गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये सोशल साइंस क्लास 9 का पढ़ रहे थे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने स्थिति एवं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था कि भारत का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में कौन सा पर्वत है, पूर्व में सागर है, दक्षिण भाग कौन सा है। अब आगे जो है हम इस महाद्वीप के बारे में और अच्छे से जानेंगे। अब हम जो है भौगोलिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है बच्चों, एक और महत्वपूर्ण बात कि सभी ज्ञात पर्वतों में, विश्व में जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे नया पर्वत जो है हिमालय पर्वत है, अर्थात सबसे नवीन पर्वत है। इसकी उत्पत्ति जो है आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात और एक और अच्छी बात है कि विश्व का सबसे नवीन पर्वत भी हमारे यहाँ है और सबसे प्राचीन पर्वत भी। चलिए तो बताइए कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। आप सभी को पता है, आप सब उसका आंसर जानते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो है हमारा अरावली पर्वत। ये जो है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। हिमालय पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं, अर्थात वलन पड़ने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। भौगोलिक कारकों में या भौगोलिक रचनाओं में दो प्रकार की ताकतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल कहते हैं। नाम से ही पता है कि अंतर्जनित बल अर्थात धरातल के नीचे भूभाग में जो क्रियाएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है परिवर्तन आते हैं। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं तो ध्यान दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे कि भूकंप, ठीक है, दूसरा है ज्वालामुखी। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो धरातल के नीचे से होती है और इसका प्रभाव जो है हमको ऊपरी भाग पर दिखाई देता है। वैसे ही बहिर्जनित बल में हमारे आ जाएंगे वर्षा, वायु, तूफान, पानी, तुषार, पाला। ये सारे जो है बहिर्जनित बल हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है धरातली स्वरूप में परिवर्तन होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम जो है वो हमको हिमालय पर्वत के रूप में भी मिला है। हमारा जो धरातली भाग है, स्थल मंडल है, वो वास्तव में एक प्लेट के रूप में है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई बार घरों में बात करते हैं कि जो है पृथ्वी इसलिए डोलती है क्योंकि इसमें जो प्लेट है। तो मुख्य रूप से वैसे तो 6 प्लेटें हैं, परंतु ये कई छोटी छोटी प्लेटों से बना हुआ है। भारतीय प्लेट एक बड़ी प्लेट थी, ठीक है बच्चों, और ये प्लेट जो है स्थिर नहीं है, इनमें हलचलें होती है, परंतु उसे हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इतनी मंद गति से होती है कि उसका आभास भी नहीं हो पाता है। सालों साल में ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही आगे बढ़ती है, हाँ, परंतु ये है कि ये रुकती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों से बनी हुई है, वो निरंतर गतिशील है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कुछ कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। भूकंप भी इन्हीं प्लेटों के कारण होता है कि जब कभी आंतरिक भागों में इन प्लेटों में अस्थिरता आ जाती है तो तेजी से ये प्लेट अपने आप को सेटल करने का प्रयास करते हैं, जिसका प्रभाव जो है धरातलीय हलचल के रूप में हमें दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है, जिस समय महाद्वीप बने थे उस समय जो है इंडियाना प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों ही जो है क्या थे, एक ही साथ थे। पर कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्लेटों के खिसकने के कारण जो है हमारा जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो भूमध्य सागर से उत्तर की ओर चल दिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है वह पूर्व की दिशा की ओर चल दिया। भारतीय जो प्लेट है वह उत्तर की ओर जाते जाते जाकर जो है एशिया महाद्वीप से जा टकराया। अब भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट के बीच जो है एक उथला सागर बन गया, जिसे नाम दिया गया टेथिस सागर। भारतीय प्लेट से निकलने वाली नदियां और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों से निकलने वाली नदियां जो है उस टेथिस सागर में जाकर गिरती है। अब आप लोगों को पता है कि नदियां जब बहती है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, बालू लेते हुए जाती है, जिसे हम लोग भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद कहते हैं। तो वो उन अवसादों को जाकर जो है क्या करती है, टेथिस सागर में जमा करते जाती है। ठीक है ना। जब हम टेथिस सागर में सारी चीजों को जो है जमा होते जाता है, अब क्या होता है, जब भूगर्भिक हलचलें होती है, ठीक है, तब इन प्लेटों का खिसकने के कारण जो है क्या होता है, एक तो पहला टेथिस सागर धीरे धीरे उन अवसादों से पटता जाता है, धीरे धीरे उसकी गहराई कम होती जाती है।
और धीरे धीरे जब प्लेट आपस में खिसकते जाते हैं तो क्या होता है कि उन्हीं दबाव की और संपीड़न की वजह से जो अवसाद है वो तेजी से ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक पानी बॉटल, भरा हुआ पानी बॉटल लेंगे और उसका ढक्कन को खोल देंगे। ढक्कन खोलने के बाद क्या देखेंगे आप कि जब बॉटल को बीच में रख के जब हम दोनों हाथों से ऐसा चट से करेंगे तो क्या होगा, जो बॉटल का पानी है वो तेजी से ऊपर की ओर उछलता है। सेम वैसे ही जो है हिमालय पर्वत की स्थिति है। आप हिमालय पर्वत का जो टेथी सागर उसे एक बॉटल समझिए और दो जो प्लेट थे उनको जो है अपने हाथ कि कैसे हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो तेजी से ऊपर उठता है। सेम स्थिति हिमालय पर्वत की थी कि उन प्लेटों के दबाव की वजह से जो टेथी सागर में अवसाद जमा थे वो अवसाद क्या होगा, तेजी से ऊपर वलन के रूप में आए, जैसे एक गोल लहरदार आता है ना, तो इसलिए जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत भी उसे कहते हैं। अब अभी हिमालय पर्वतों के अध्ययन से ये पता चला है कि पहले जो है वहां पर नदियां बहती थी, उसके अवशेष आज भी जो है हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं। अब सोचिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ है, हिमालय पर्वत में है, माउंट एवरेस्ट। अब आप सोचिए कि उस ऊंचाई पर यदि हमें समुद्री अवशेष मिल रहे हैं, जैसे समुद्रों में क्या होती है, घेंघे, मछलियां, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्रों में पाई जाती है। ऐसे सूक्ष्म जीवों के अवशेष हमें उस ऊंचाई पर मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका निर्माण जो है उस टेथी सागर से ही हुआ है, क्योंकि सागर में ही इस प्रकार के सभी जीव रहते हैं। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का नाम जो है जो सर्वेयर थे एवरेस्ट साहब उनके नाम पर रखा गया है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है बच्चों, उसके बाद कंचनजंगा। अच्छा, हिमालय पर्वत को कई उपश्रेणियों में बांटा गया है, जैसे लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और इसको हम अलग अलग उप विभागों के अनुसार जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब किन्हीं बच्चों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।